नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं योग के बारे में। तो सबसे पहले हम 3 बार ओमकार प्राणायाम की आवृत्ति करेंगे। तो इसी प्रकार पद्मासन की पोजीशन में हमें बैठना है। पद्मासन नहीं हो सकता है तो हम अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं, मतलब कि एक पैर को ऊपर रखना है, दूसरा पैर नीचे रखना है। अगर वो भी हमसे पॉसिबल नहीं हो सकता है तो हम सुखासन, मतलब कि जैसे हम नॉर्मल रोज़ाना हम बैठते हैं उसी प्रकार हम बैठ सकते हैं। ठीक है, जब तक आप पद्मासन कर सकते हो तो हमें पद्मासन की पोजीशन में ही बैठना है। दोनों हाथ की इसी प्रकार ज्ञान मुद्रा रखेंगे और ज्ञान मुद्रा को अपने हाथों को, जो कलाइयों का भाग है, उसे अपने घुटनों पे रखना है। इस प्रकार घुटनों पे रखेंगे, कमर स्ट्रेट रखनी है, आंखें बंद करनी है और लंबे ऊंडे श्वास, धीरे धीरे श्वास को लेना है। धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालिए। फिर से ब्रीथ इन, धीरे धीरे ब्रीथ आउट। अब हम ओमकार प्राणायाम की आवृत्ति करेंगे 3 बार। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए हम ओमकार प्राणायाम करेंगे। ब्रीथ आउट ओ, फिर से करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ओ, breathe in, breathe out. रिलैक्स। अब हम ओमकार प्राणायाम के बाद आज हम बात करेंगे कि योग के माध्यम की तरफ अगर हमें जाना है तो हम किस प्रकार उसकी शुरुआत कर सकते हैं। कि सबसे पहले कि हमारे अंदर छुपी हुई जो सुस्ती है, मतलब कि आलसी इंसान, लेज़ी इंसान, जो हर रोज़ उनको करना है, कुछ ना कुछ नया करना है, उनके वो शरीर के लिए, वो अपनी फिटनेस के लिए वो तात्पर्य रहता है कि हमें कुछ करना है, लेकिन सुस्ती जो है वो उन्हें कुछ करने नहीं देती। तो सबसे पहले तो हमें हमारी सुस्ती जो है उसे भगाना है, दूर करना है। जब तक वो है तब तक हम आगे करने में असमर्थ है। तो हमें जो भी क्रियाएं करनी है कि योग के माध्यम से, हमें काफ़ी सारे शास्त्रों में कहा गया है कि योग करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, निरोगी रहते हैं, आलसी नहीं रहते हैं, पूरे दिन स्फूर्ति आती है। तो हम इसी माध्यम से आज प्रथम पगथी है, जो पहला चरण है आपका, वो हम लेके आए हैं कि सुस्ती। जितनी आपकी शरीर के अंदर सुस्ती छुपी होगी उतना ही आप कमज़ोर रहोगे। तो वो सुस्ती को दूर करने के लिए हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल है कि सुस्ती को दूर करने के लिए हमें योग व्यायाम करेंगे। तो योग व्यायाम दोस्तों हम कैसे करेंगे? कि योग व्यायाम करने के लिए सबसे पहले हमें योग क्या है, सबसे पहले तो वो कठिनाई है कि हम क्यों करें। तो इसका एक ही इलाज है कि हमें ये सब चीज़ों के बारे में अभी जानना नहीं है कि हम क्यों करें, योग क्या है, किस प्रकार होता है, किस प्रकार हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है कि हमें सूक्ष्म व्यायाम, कि हमें हमारे शरीर को, सभी अंगों को, उसको मसल्स को स्ट्रेच करना है, थोड़ा बहुत उसको खींचना है कि जो हम उसे योग के माध्यम तरफ खींच सके। उसका ये पहला चरण है। उसके बाद हम जानेंगे योग क्या है, किस प्रकार करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो अभी व्यायाम करेंगे वो पूरा व्यायाम होगा ब्रीथिंग सिस्टम के साथ। मतलब कि योग की भाषा में उसे पूरक एवं रेचक कहा जाता है। पूरक यानी कि श्वास को अंदर की ओर खींचना है, रेचक यानी कि श्वास को बाहर की तरफ निकालना है। उसी प्रकार इंग्लिश में उसे कहा जाए तो ब्रीथ इन यानी कि श्वास खींचना है, ब्रीथ आउट यानी कि श्वास को बाहर निकालना है। ठीक है,
तो इसी प्रकार जिस प्रकार आपको सुनाई देता है कि यहाँ पे पूरक करना है, मतलब कि वहाँ पे श्वास को अंदर की ओर खींचना है। जब रेचक सुनाई दे तो वहाँ पे आपको श्वास को बाहर की तरफ निकालना है, क्योंकि जब तक आप श्वासोश्वास की क्रिया के साथ उस व्यायाम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक जो आपके शरीर के अंदर छुपी हुई जो सुस्ती है उसे दूर करना थोड़ी कठिनाई है। तो इसी प्रकार ब्रीदिंग सिस्टम में पहले शुरुआत में बहुत सारी तकलीफें होगी, जैसे कि अंधेरा आना, चक्कर होना, ब्रीदिंग ठीक तरह से आप ले नहीं सकोगे। पहले तो शुरुआत के तौर पे आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप जितनी भी बार उसको रिवाइंड करके देखोगे तो वो आपको क्लियरली आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे ब्रीदिंग करना है और कहाँ पे ब्रीद आउट करना है। दोस्तों, ये 5 मिनट की नॉर्मल व्यायाम एक्सरसाइज है कि हर रोज़ रोज़ाना कोई भी इंसान इसे कर सकता है। छोटे से लेके बड़े तक इंसान कोई भी ये व्यायाम कर सकता है। व्यायाम के दरमियान मैं बीच बीच में आपको कहता रहूँगा कि कौन से इंसान को ये क्रियाएं नहीं करनी है। मतलब कि किसी को कोई दर्द होता है या कोई ऑपरेशन करवाया होता है, तो उस प्रकार के इंसान को वो एक्सरसाइज, वो क्रियाएं नहीं करनी है। तो वो हम ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और योग व्यायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो खड़े होने के लिए हमें हाथों के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं करनी है कि पद्मासन ओपन किया, बिना हाथों के सपोर्ट ही हमें खड़ा होना है। क्योंकि जितना आप बिना हाथों के सपोर्ट के खड़े होगे तो उतने आपके जो घुटने हैं, घुटनों की जो बीमारियां है, तकलीफ है, दूर है। कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, कि जैसे हमें खड़ा होना है तो किसी को पुकारना पड़ता है, तो वो ज़रूरतें बंद हो जाएगी। कब? कि आप जब बिना सपोर्ट के खड़े होगे और बिना सपोर्ट के नीचे बैठेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हर रोज़ हमें नियमित पालन में करनी है कि हमें अभी बिना सपोर्ट के खड़े होना है और बिना सपोर्ट के बैठना है। तो उतने में ही आपके घुटनों के दर्द, कमर दर्द और जो पैर के एंकल के जो दर्द होते हैं, जो भी आप तकलीफें होगी, वो वैसे ही दूर हो जाएगी, सिर्फ इतनी क्रियाएं करने से, कि बिना सपोर्ट खड़े होने से और बैठने से। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करेंगे योग व्यायाम। कि योग व्यायाम करने के लिए सबसे पहले हमें इसी पोजीशन में, सावधान की पोजीशन में खड़े रहना है। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखने हैं। अब गर्दन को धीरे से ऊपर की ओर खींचना है और नीचे की ओर लेके जाना है। जब हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं गर्दन, तब हमें पूरक करना है, ब्रीथ इन मतलब। जब गर्दन नीचे की ओर लेके जा रहे हैं तब ब्रीथ आउट करना है। जिसे गर्दन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, कि ज़्यादातर वो टर्न नहीं खींच सकते, साइनस का प्रॉब्लम है, कि जिसे उन्हें दर्द होता है सिर में, उन लोगों को सिर्फ थोड़ा सा ही करना है। जितना वो कर सके, इतना हो सके तो इतना ही करना है। खास चीज़, जब हम ऊपर की ओर गर्दन लेके जा रहे हैं तब ब्रीथ इन करना है। गर्दन डाउन हो रही है तब ब्रीथ आउट। चेंज। गर्दन को आप लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो, ब्रीथ इन करो, राइट साइड ब्रीथ आउट करो। जैसे कि गर्दन की कोई तकलीफ है तो हमें उसे नॉर्मली करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। ओके, चेंज। रोटेशन करेंगे। रोटेशन में खास चीज़ को ध्यान में रखनी है कि हमें गर्दन को पूरी तरीके से चारों ओर दिशा में उसको रोटेट करना है, लेकिन उतना ही करना है जितना आप कर सको। आपको दर्द हो रहा है तो उसे धीरे धीरे करो, ज़्यादा नहीं खींचना है। जब गर्दन ऊपर की ओर जा रही है तब हमें श्वास को अंदर की ओर खींचना है। जब गर्दन डाउन हो रही है तब यहाँ से हमें श्वास को बाहर निकालना है। रिवर्स उसी प्रकार दूसरी ओर करेंगे।
चेंज। अब शोल्डर रोटेशन करेंगे। शोल्डर को पूरी तरीके से राउंड करना है, जितना हो सके उतना। जैसे शोल्डर अप जा रही है तब ब्रीथ इन करना है, डाउन हो रही है तब हमें ब्रीथ आउट करना है। जैसे कि आपके शोल्डर की प्रॉब्लम हो, आपको बैक साइड में पेन होता है, तो हम इसे स्लो करेंगे, जितना हो सके उतना स्लो करना है। मतलब कि आपके शरीर में आपको जहाँ भी तकलीफ है कि वो आपको सहन नहीं हो रहा है, आप दर्द कर रहे हैं, तो उस क्रिया को हमें कम करना है, लेकिन श्वासोश्वास की क्रिया के साथ करना है। जितना आप ब्रीदिंग सिस्टम अपनी बॉडी पे अपनाएंगे, उतना ही आपकी बॉडी के अंदर जो भी दर्द है, पेन हो रहा है या कोई भी प्रकार की बीमारी है, तकलीफ है, तो वो आसानी से दूर होगी और साथ ही साथ आपकी सुस्ती भी दूर होगी। तो आपको ब्रीदिंग सिस्टम कंटिन्यू बनाए रखनी है। अब चेंज। दोनों पैरों को हमें खोलना है, तो दोनों पैर को किस प्रकार हम ओपन करेंगे कि सबसे पहले हमें दोनों पैर को ऐसे वी शेप में ओपन करना है। वी शेप में ओपन करने के बाद दोनों पैर को अप करके टर्न करना है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद दूसरी बार करेंगे सेकंड स्टेप, ठीक है। 2 स्टेप में हमें पैरों को खोलना है। उसी प्रकार जैसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्टेप हुआ और ये दूसरा स्टेप हुआ। मतलब कि जितना हमें पैर खोलने हैं तो वो हम स्टेप के हिसाब से बॉडी को, दोनों पैर को वी शेप करके उसके बाद ही हम पैर को ओपन करेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी जो लैंग्वेज है वो कई प्रकार की, कोई मोटापा होता है, कोई पतला होता है, ठीक है, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं। तो हमारी जो बॉडी की एग्जैक्टली हमें दोनों पैर के बीच में जो डिस्टेंस चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए या कोई भी आसन या कोई भी क्रिया करने के लिए, तो वो सही तरीके से होना चाहिए। तो उससे दिक्कत क्या नहीं होगी कि आपका बॉडी बैलेंस में रहेगा, ज़्यादातर एक साइड नहीं खींचेगा, ठीक है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है हर रोज़ कि हम कोई भी क्रिया किधर भी करते हैं तो हमें ये पैरों की ये मूवमेंट को याद रखना है कि सबसे पहले वी शेप में पैर ऐसे ओपन करना है, पैरों के पंजों पे अप करके पैर को टर्न करना है और एड़ी नीचे रखनी। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेम उसी प्रकार दूसरा स्टेप, मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो रहेगी सेंटर में और आपके पैर जो है वो सही तरीके से शरीर के माध्यम से ओपन होगी, ठीक है। तो अब हम दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। जिसे कमर की ज़्यादातर प्रॉब्लम है, गादी का प्रॉब्लम है या कमर दर्द, पीठ दर्द हो रहा है, ठीक है, उसे सही तरीके से करना है और बहुत स्लो, धीरे से करना है, ज़्यादा झटके नहीं मारने। और दोस्तों योग की विद्या में ध्यान रखना है कि ज़्यादातर हमें झटके बिल्कुल नहीं मारने। जितना आप शांतिपूर्वक उसे करोगे योग व्यायाम, तो उतना ही आपको वो बेनिफिट्स देगी। जितना आप स्पीड में करने जाओगे तो वो ज़्यादा दिक्कत करेगी। इसी प्रकार जब हम अप आ रहे हैं, यहाँ पे ब्रीथ इन, डाउन कर रहे, ब्रीथ आउट। अब जितना जा सकते हो उतना आप नीचे डाउन कर सकते हो, लेकिन दर्द है तो कम करना है। अब चेंज। उसी प्रकार हम पीछे की ओर जाएंगे और आगे झुकना है, ठीक है। जैसे हम पीछे जा रहे हैं तभी हम करना है ब्रीथ इन, जैसे आगे की ओर झुक रहे हैं तब हम करना है ब्रीथ आउट। सही प्रकार से करना है। दर्द हो रहा है तो हम थोड़ा सा इतना ही पीछे जाएंगे और आगे की तरफ भी इतना ही जाना है। जिसको गादी का प्रॉब्लम है कि किसी को गादी खिंच गई है या मनके में कोई दर्द हो रहा है, तो उन्हें बहुत कम करना है, इतना ही झुकना है, ज़्यादातर उनको झुकना नहीं है, पीछे और आगे दोनों तरीके से। लेकिन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, वो अपनी शरीर के फ्लेक्सिबल के हिसाब से वो पीछे जा सकते हैं और आगे झुक सकते हैं, ठीक है। तो हमें सभी प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना है और उसी माध्यम से हमें योग व्यायाम करना है, कोई भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलो पीछे की ओर जा रहे हैं, हम ब्रीथ इन करेंगे। यहाँ पे श्वास को अंदर की ओर खींचो, आगे जा रहे हैं, श्वास को बाहर की ओर निकालो और जितना हो सके उतना गर्दन को लास्ट में अंदर खींचना है, घुटनों को स्ट्रेट रखना है। वापिस उसी प्रकार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. ओके, चेंज। उसी प्रकार जैसे हमने बात की थी कि 2 स्टेप में पैर को ओपन करना है, उसी प्रकार 2 स्टेप में हम दोनों पैर को ज्वाइन करेंगे कि ये हुआ 1, उसके बाद ये 2, ठीक है। फिर से हम नेक्स्ट पोजीशन करेंगे कि हमें पैरों की एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है। कि किस प्रकार करेंगे कि हमने पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, लेकिन जिसको ज़्यादातर के जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है या थाइस, नी है, एंकल है, ये सब अगर आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मतलब कि पैरों की आपको बहुत सारी तकलीफें हैं कि आप खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादातर चल नहीं सकते, कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो भी आपको पैर दर्द होते हैं, तो नॉर्मली हमें उसे क्या करना है कि ये जो व्यायाम है उसमें पैर को इतना सा ही अप करना है, इतना अप करके उसको नीचे लाना है, वापस इसी प्रकार यहाँ से अप करके उसे नीचे लाना है, ठीक है। घुटने स्ट्रेट रखना है, ये जितना स्ट्रेट रह सके उतना उसको स्ट्रेट रखना है, पैर का पंजा टाइट खींच के रखना है, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, जिसको पैरों में दर्द रहता है, और इतना ही। लेकिन जो फिट है, ठीक है, तो वो अपने शरीर को मैक्सिमम जितना हो सके उतना उसको बैलेंस के साथ स्ट्रेच करके कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस भी बिगड़ेगा आपका, लेकिन आप जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक ही जाना है। बाद में हम ज़बरदस्ती करके यहाँ तक जाएंगे और बैलेंस नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों हाथ हम कमर पे रखेंगे। सबसे पहले चीज़ कि इसमें कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा रखना है कि आपका ध्यान एक ही जगह पे कंसंट्रेट होना चाहिए। ये किया हमने, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जो दर्द कर रहा है उसे इतना ही करना है, लेकिन ब्रीदिंग सिस्टम के साथ। ओके, चेंज। अब क्या करना है कि हम जो दोनों पैर के पंजे हैं उसी ऊपर सिर्फ बॉडी को अप करना है और डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है। मतलब आपकी जो हील का भाग है उसे टच नहीं करना है। एक बार आप जो पैरों के पंजे पे ऊपर खड़े हो गए, बॉडी को अप कर लिया, उसके बाद उसको डाउन करके अप, डाउन करके अप, लेकिन हील टच नहीं करनी है, ठीक है। किस प्रकार करेंगे कि ये जो हील है उसे हमें टच नहीं करना है। यहाँ पे ब्रीदिंग किया, तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा योग सूक्ष्म व्यायाम कि हमें योग की दिशा में ले जाएगा। कि सबसे पहले हमें व्यायाम की ज़रूरत है। जब तक आप पूरी तरीके से अपने शरीर को व्यायाम की ओर नहीं बढ़ाते तब तक आपको योग करने में बहुत सारी दिक्कतें रहेगी, क्योंकि ये बेसिक योग व्यायाम है कि जिस योग व्यायाम करने से हमारे शरीर के जो भी स्ट्रेस, मसल्स जो भी खींचे हुए होते हैं, पेन होते हैं, दर्द करते हैं, तो वो सब में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो रिलैक्सेशन मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि उसके और भी सही तरीके से हम योग को पहचान सकेंगे। कि शुरुआत के तौर पे हमने बात की कि हमें योग क्यों करना है, किस प्रकार करना है, क्या वजह है योग करने की। तो सबसे पहले हमें योग व्यायाम शुरू करना है। उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस प्रकार हम योग के बारे में बातचीत करते जाएंगे। तो हम इसी प्रकार मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।